यहाँ पर हम देखें जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिज्म maximum potential gradient that can be imposed in air at atmospheric pressure without the breakdown is 30 kilowatt per centimeter. Then corresponding energy density nearly. तो corresponding energy density कैसे निकालते हैं? हम क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे. डिफरेंशिएशन ऑफ बेस रेस्पेक्ट टू वोल्टेज. तो ये इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा हाफ ई नॉट ई स्क्वायर. तो ये हो जाएगी 1/2 8.854 इंटू 10⁻⁻12 इंटू ई स्क्वायर. ई स्क्वायर मतलब कि 30 किलोवाट पर सेंटीमीटर है. 30 किलोवाट पर सेंटीमीटर का लिखेंगे 30 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 10⁻⁻² पर सेंटीमीटर स्क्वायर का ये स्क्वायर हो जाएगा. तो इससे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 40 जूल पर मीटर क्यूब के आसपास आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट हम देखें जैसे कि यहाँ पर एक फिगर बताया गया है. फिगर shows an armature rotating in two-pole machine. आर्मेचर है, टू पोल मशीन में रोटेट हो रहा है. कंसिडर द स्मॉल पीस AV of the armature and when the piece AV is under N pole and the magnetic lines pass from A to V and half a revolution later the same piece of iron is under the S pole and magnetic lines pass from B to A. So that magnetism in the iron is reversed. In order to reverse the continuously the molecular magnet in the armature core, some amount of power has been spent which is called. तो some amount of power है वो spent हो जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, वो हमारी कहलाएगी यहाँ पर some amount of power dissipated, that is called hysteresis losses. नेक्स्ट देखें a very high magnetic field is applied to a stationary charge, then the charge experienced the no force because F equal to QVV sin theta. If we can say that voltage equal to 0 if for a very high magnetic field applied to stationary charge, तो स्टैटिक चार्ज होने की स्थिति में वेलोसिटी क्या होगी, शून्य होगी. और वेलोसिटी शून्य होगी तो v इक्वल टू 0, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, तो नो फोर्स होगा यहाँ पर. नेक्स्ट हम देखें स्टेट द फार्मूला टू कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर फॉर द करंट I पासिंग थ्रू द इट, दैट इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर. और कैपेसिटर कैलकुलेट क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड हाफ CV स्क्वायर. नेक्स्ट हम देखें 0.1 मीटर की त्रिज्या वाली एक सिंगल टर्न कॉइल के माध्यम से 100 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है. तो कॉइल के केंद्र में फ्लक्स घनत्व की मान ज्ञात करना है. म्यू नॉट की वैल्यू रखिए यहाँ पर 4 पाई इंटू 10 की पावर, यहाँ 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 दे रखी है. तो यहाँ पर हम सिंगल टर्न कॉइल के लिए केंद्र में फ्लक्स की वैल्यू देखते हैं, वो निकालते हैं म्यू नॉट इंटू NI डिवाइड बाई 2R. तो यहाँ पर V इक्वल टू होता है म्यू H. इसके अकॉर्डिंग हम देखें 4 पाई म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू नंबर ऑफ टर्न कॉइल 1 हो जाएगी, 1 टर्न कॉइल इंटू करंट की वैल्यू 100 डिवाइड बाई 2R. R की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0.1 मीटर, तो 0.1 आ जाएगा यहाँ पर. तो वैल्यू आ जाएगी 628 इंटू 10 की पावर -6 वेबर पर मीटर स्क्वायर. तो ये आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट देखें इसका हमें सिंबल बताना है कि किसका ये सिंबल है. जैसे ये सिंबल जो दिया हुआ है ये होगा इंडक्टर का, और ट्रांसफार्मर का सिंबल इस तरीके से होता है. इसमें हम चुंबक का प्रकार हमें बताना है किस टाइप का चुंबक है ये. तो ये हॉर्स शू टाइप का चुंबक है.
तो इस प्रकार के चुंबक का आयताकार छड़ को U आकार प्रदान कर दिया जाता है और इस किनारे पर सर्वाधिक चुंबक, इसके जो किनारे होंगे यहाँ पर सर्वाधिक चुंबकत्व होता है। इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, जो मेजरमेंट वाले जो एलिमेंट होते हैं, जो डिवाइसेज होती है, वहाँ पर इसका यूज करते हैं। सदिश मात्रा का एक उदाहरण क्या है यहाँ पर, तो सदिश जिसमें डायरेक्शन की जरूरत हो हमें और मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, तो V होता है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू होती है फाई डिवाइड बाई ए वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसको हम सदिश मान सकते हैं। कैलकुलेट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर दैट इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग कैरिंग करंट of 50 ampere placed at right angle to the lines of force of flux density of 10 into 10 की पावर माइनस 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें कि V की वैल्यू दे रखी है 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और फार्मूला होगा यहाँ पर F इक्वल टू आई वी एल साइन थीटा। तो I की वैल्यू होगी यहाँ पर 50 इंटू V की वैल्यू होगी यहाँ पर 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू एल की वैल्यू होगी यहाँ पर 18 सेंटीमीटर इंटू साइन थीटा। 90 डिग्री पर है तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 0.09। तो 0.09 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, इन एन इंडक्टर इट्स टाइम कांस्टेंट इज 10 मिली सेकेंड एंड पावर लॉस इज 10 वाट एट 1 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू इट, इट्स इंडक्टेंस विल बी। तो इंडक्टेंस की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पर इंडक्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इंडक्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले देखें कि टाइम दे रखा है यहाँ पर, तो आई स्क्वायर आर से हम निकालें पावर लॉस जो होता है, आई स्क्वायर आर यहाँ पर दे रखा है 10 वाट। इसके अकॉर्डिंग आर की वैल्यू निकाल सकते हैं 10 डिवाइड बाई 1 एम्पियर यानी कि 10 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। और टो सी यानी टाइम कांस्टेंट होता है आर एल सर्किट में एल बाई आर। तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर देखिए 10 मिली सेकेंड, तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इक्वल टू एल डिवाइड बाई आर की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 10। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगी एल की वैल्यू 0.1 हेनरी। तो 0.1 हेनरी के कंडीशन में हम इसको आंसर क्या मानेंगे, सी ऑप्शन को मानेंगे। वैसे आंसर 0.1 आ रहा है लेकिन कोई आयोग ने यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं दिया है। तो ये हो जाएगा 1 मिली हेनरी आंसर, 1 मिली हेनरी। नेक्स्ट हम देखें, द माइनस साइन इन द एक्सप्रेशन ऑफ E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ पर ये माइनस साइन किसकी वजह से होता है, माइनस साइन हम लेंज के लॉ की वजह से लगाते हैं, क्योंकि लेंज के नियम के अनुसार चिन्ह लेंज के नियम के कारण है, क्योंकि लेंज के नियम के अनुसार उत्पन्न ईएमएफ है सदैव अपने उस कारक का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। लेंज के अनुसार कारक का विरोध जितना ज्यादा होगा या जितना ज्यादा किया गया होगा वह उतना ही ज्यादा कार्य करेगा। मैग्नेटिक कोर लॉसेज अराइज ड्यू टू, मैग्नेटिक कोर लॉसेज हैं किसकी वजह से होते हैं, मैग्नेटिक कोर लॉसेज हैं एडी करंट की वजह से हो सकते हैं, हिस्टेरेसिस लॉसेज की वजह से हो सकते हैं, मैग्नेटिक सैचुरेशन की वजह से हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो चुंबकीय कोर हानियां दो प्रकार की होती हैं, हिस्टेरेसिस हानि होती है। हिस्टेरेसिस हानि को कैसे क्या बोल लिख सकते हैं हम, हिस्टेरेसिस लॉसेज होते हैं KH V मैक्सिमम की पावर 1.6 इंटू एफ इंटू वी। और जो एडी करंट लॉसेज होते हैं, एडी करंट लॉसेज क्या होते हैं, KE V मैक्सिमम का स्क्वायर एफ का स्क्वायर टी का स्क्वायर एंड वी। तो इनके कारण यहाँ पर एसी करंट की वजह से फ्लक्स रिवर्सल के कारण यहाँ पर हानियां होती हैं। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि एक करंट ऑफ 3 एम्पियर थ्रू ए कॉइल सेट, a current of 3 ampere through a coil set flux linkage of 15 Weber per turn, then the inductance of coil is, then the inductance of coil हम निकालें तो L इक्वल टू एन फाई डिवाइड बाई आई से हम निकाल सकते हैं, एन फाई डिवाइड बाई आई। एन फाई की वैल्यू क्या रखी है 15 वेबर पर
टर्न, तो ये आ जाएगा 15 डिवाइड बाई करंट की वैल्यू 3, तो आ जाएगा 5 हेनरी। तेरह का देखिए इंडक्टर की जो इकाई होती है, इंडक्टर की इकाई क्या होती है, हेनरी होती है इंडक्टर की इकाई। नेक्स्ट हम देखें, एक सर्किट हैज ए इंडक्टेंस of 4 Henry if the circuit current change at rate of 5 ampere per second then the self induced EMF will be। तो self induced EMF की वैल्यू क्या होगी, L दे रखा है 4 Henry, di by dt दे रखा है 5 एम्पियर पर सेकेंड, तो E की वैल्यू हम निकाल सकते हैं L इंटू डी आई बाई डी टी। L की वैल्यू है 4 इंटू 5 डी आई बाई डी टी की, तो ये हो जाएगा 20 वोल्ट के आसपास आंसर। नेक्स्ट हम देखें, इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर इज गिवन बाई। इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके द्वारा दिया जाता है, इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया जाता है 2 पाई एफ एल। लेकिन कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर किसे दिया जाता है, ये तो इंडक्टर का है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि ओमेगा आ जाएगा 2 पाई एफ एल। लेकिन कैपेसिटर का पूछा जाए तो कैपेसिटर का होता है 2 पाई एफ सी, ये कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग ए कंडक्टर चेंज, इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग ए कंडक्टर चेंज देन इट इंड्यूस ईएमएफ। तो यहाँ पर फैराडे के विद्युत चुंबकीय संदर्भ में दो नियम दिए गए हैं। पहला है, जब कोई चालक चुंबकीय बल रेखाओं या फ्लक्स को काटता है तो उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। और दूसरा, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है बर्तनों की संख्या या कुंडली में जो फ्लक्स की दर होती है उसके गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है। यानी लेंज का नियम भी लगाते हैं हम तो ये हो जाएगा माइनस के एन डी फाइव बाई डी टी। तो लेंज के नियम के अकॉर्डिंग माइनस एन आ जाएगा यहाँ पर। तो चालक में फ्लक्स परिवर्तन होने पर ईएमएफ भी यहाँ पर परिवर्तन होगा। नेक्स्ट हम देखें, दी म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू यूनिटी कपल्ड कॉइल ऑफ 12 हेनरी एंड 12 हेनरी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल टू के अंडर रूल L1 L2। तो ये हो जाएगा, के की वैल्यू क्या है, ये यूनिटी कपल्ड दे रखा है तो इसका मतलब के की वैल्यू 1 है, तो 1 अंडर रूल में आ जाएगा 12 इंटू 12, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 12 हेनरी। नेक्स्ट हम देखें, चुंबकीय परिपथ में चुंबकत्व वाहक बल विद्युत परिपथ से संबंधित होता है। तो चुंबकत्व वाहक बल है वो विद्युत वाहक बल परिपथ से संबंधित होता है चुंबकीय परिपथ में। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि which of the following is not a reason for the undesirability of magnetic leakage in the electric machine। Which of the following is not a reason for undesirability of magnetic linkage in the electric machine। तो इलेक्ट्रिक मशीन में मैग्नेटिक लिंकेज की वजह क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिक लिंकेज की वजह है जैसे कि प्रोड्यूस फ्रिंगिंग। तो मैग्नेटिक लिंकेज क्या होता है, टोटल फ्लक्स डिवाइड बाई यूजफुल फ्लक्स, वो होता है मैग्नेटिक लीकेज। टोटल फ्लक्स डिवाइड बाई यूजेबल फ्लक्स, यूजेबल फ्लक्स, इसको हम बोलते हैं प्रोड्यूस फ्रिंगिंग। मैग्नेटिक लिंकेज की वजह से प्रॉब्लम होगी। तो कौन सा ये नहीं होता है, तो प्रोड्यूस फ्रिंगिंग की वजह से नहीं होता, फ्रीजिंग का उत्पादन करने की वजह से। बाकी लोअर दियर पावर एफिशिएंसी, मैग्नेटिक लिंकेज की वजह से उनकी पावर एफिशिएंसी कम हो जाती है। लीड टू दियर इंक्रीज्ड वेट, और ये दोनों प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। नेक्स्ट हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए जो डायमेंशन फार्मूला है वो है एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 ए की पावर माइनस 2, यानी कि ये ऑप्शन है। नेक्स्ट हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर हिस्टैरिसीस लॉसेज अकरिंग इन द मटेरियल। तो मटेरियल के अंदर हिस्टैरिसीस लॉसेज होता है वो होता है एन वी की पावर बी एम की पावर 1.6 एफ इंटू वी, ये है हिस्टैरिसीस लॉसेज की वजह से जो मटेरियल में लॉसेज होते हैं। Which of the following expression satisfy the Faraday law of electromagnetic induction।
तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कौन सेटिस्फाई करता है? तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताता है C इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, इससे दिया जाता है। तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लेंस के नियम को प्रदर्शित करता है और उत्पन्न ईएमएफ का मान उन कारणों का विरोध करता है जिसके कारण उनकी उत्पत्ति हुई है, वही रिलेशन यहाँ पर ये बताता है। नेक्स्ट देखें, जैसे कि which property of material oppose the passage of magnetic flux through it? तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है? वो है रिलक्टेंस। तो किसी भी चुंबकीय पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय प्रवाह का विरोध करता है रिलक्टेंस कहलाता है। और लो L इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर ए के अकॉर्डिंग होता है यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें, डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन of a magnet when the pole magnet is 30 ampere per meter and pole of the magnet is 2 square meter, और pole of the magnet 2 square meter आ जाएगा। तो यहाँ पर I की वैल्यू क्या हो जाएगी? I इक्वल टू m डिवाइड बाई a के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ जाएगी। m यहाँ पर हो जाएगी पोल स्ट्रेंथ, m पोल स्ट्रेंथ हो जाएगी और a यहाँ पर एरिया हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग I की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 30 डिवाइड बाई 2 यानी कि 15 एम्पियर पर मीटर के आसपास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, व्हाट विल बी द प्रोड्यूस्ड एमएमएफ? व्हाट विल बी द प्रोड्यूस्ड एमएमएफ इन ए कॉइल इफ द कॉइल हैज 160 टर्न एंड कैरीज ए करंट ऑफ 0.15 एम्पियर? तो यहाँ पर प्रोड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? एन की वैल्यू हम देखें, एन की वैल्यू है यहाँ पर 160 टर्न है दे रखी है, आई की वैल्यू दे रखें 0.15 एम्पियर है। तो यहाँ पर एमएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? एमएमएफ की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 160 इंटू 0.15, तो ये वैल्यू आएगी 20 एम्पियर पर टन। तो ये आंसर आ जाएगा 20 एम्पियर पर टन। नेक्स्ट हम देखें, डिटरमाइन द रिलक्टेंस इन एम्पियर टर्न ऑफ ए कॉइल when the flux through the coil is 25 Weber and the value of produced MMF is 50 ampere turn। तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है रिलक्टेंस की वैल्यू। तो रिलक्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ पर रिलक्टेंस की वैल्यू होगी, जैसे रिलक्टेंस का फार्मूला होता है S इक्वल टू एन आई डिवाइड बाई 5। तो ये हो जाएगा एन आई डिवाइड बाई 5, एन आई की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 50 डिवाइड बाई 5 की वैल्यू 25, तो ये आ जाएगा 2 एम्पियर टन पर वेबर। तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें, डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन एम्पियर टर्न ऑफ 5 मीटर लॉन्ग कॉइल व्हेन द कॉइल हैज 100 टर्न्स एंड कैरी ए करंट ऑफ 0.6 एम्पियर। तो टर्न भी दे रखा है, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? H इक्वल टू एन आई डिवाइड बाई एल। तो एन आई क्या है? यहाँ पर एन की वैल्यू 100 इंटू आई की वैल्यू है 0.6 डिवाइड बाई एल की वैल्यू है 5। तो ये आंसर आ जाएगा 12 एम्पियर टर्न पर मीटर। नेक्स्ट देखें, डिटरमाइन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 3 मीटर लॉन्ग एयर कोर्ड सोलेनॉइड व्हेन द कॉइल हैज 300 टर्न्स एंड डायमीटर ऑफ कॉइल इज 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें निकालना है इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू। सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला होता है L इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए डिवाइड बाई एल। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। म्यू आर की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 1 इंटू एन स्क्वायर की वैल्यू 300 इंटू 300 इंटू एरिया, एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू आर की वैल्यू, तो यहाँ पर 3 मीटर लंबे वायु कोर सोलेनॉइड दे रखा है, यानी कि लॉन्ग एयर कूल्ड सोलेनॉइड दे रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग लॉन्ग दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पर रेडियस हो जाएगी 0.06 का स्क्वायर, क्योंकि कुंडली व्यास दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो 0.06 मीटर में हो जाएगा डिवाइड बाई एल की वैल्यू 3 है। तो इससे जो वैल्यू आएगी एल की वो आ जाएगी 0.42। तो 0.4241 के आसपास ये आंसर हो जाएगा मिली हेनरी। नेक्स्ट हम देखें, डिटरमाइन द करंट इन एम्पियर
through 60 centimeter long solenoid when the solenoid has 400 turns and the value of magnetic field at the center of solenoid is 6 मीटर टर्न पर सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग हम निकाले यहाँ पर। तो ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू हो जाएगी H इक्वल टू V डिवाइड बाई म्यू नॉट म्यू आर। तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर NI डिवाइड बाई L इक्वल टू V डिवाइड बाई म्यू नॉट म्यू आर। तो I की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर VL डिवाइड बाई म्यू नॉट म्यू आर एन, म्यू नॉट म्यू आर एन। इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू एल की वैल्यू है 0.6 डिवाइड बाई 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू 400। तो ये वैल्यू आ जाएगी आई की वैल्यू 7.2 एम्पियर, 7.2 एम्पियर। नेक्स्ट हम देखें द डेप्थ ऑफ पेंट्रेशन। The depth of penetration in the case hardening of a steel pulley required is 105 mm and the relative permittivity is unity and the specific resistance for steel is 5 into 10 की power minus 7. Then determine the frequency required. तो frequency की वैल्यू क्या हो जाएगी 56.3 किलोहर्ट्ज हो जाएगी। What will be the equivalent inductance of a series combination of 5 inductor having same value of inductance? Having same value of inductance क्या हो जाएगी, तीनों सीरीज, पांचों सीरीज में तो पांचों जोड़ देंगे तो 5L हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें डिटरमाइन दी एनर्जी स्टोर्ड बाय द 8 हेनरी इंडक्टर इफ द करंट थ्रू द इंडक्टर इज 4 एम्पियर। तो हाफ Li स्क्वायर हो जाएगा, हाफ इंटू L की वैल्यू 8 इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 16। तो ये हो जाएगा 2 से 4 बार 16 चौके 64, तो 64 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, परमियंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस। विच प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल सपोर्ट द पासेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट। Suppose the passage of magnetic flux through it, that is the permeance। क्योंकि परमियन रिलक्टेंस इक्वल टू होता है 1 डिवाइड बाई म्यू नॉट म्यू आर ए। यहाँ पर ए जो अनप्रस्थ क्षेत्रफल होता है परिनालिका का, और आई होता है आई डिवाइड बाई म्यू नॉट म्यू आर ए। आई होता है चुंबकीय परिपथ की लंबाई मीटर में होता है, एल को हम शो करते हैं इसको एल डिवाइड बाई के अकॉर्डिंग हम इसको शो करते हैं। नेक्स्ट हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द एडी करंट लॉस अकरिंग इन द मटेरियल। तो मटेरियल में जो एडी करंट लॉसेज हैं उसकी करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होगी, के इंटू बी मैक्सिमम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर वी। ये एडी करंट लॉसेज के लिए है। Vm यहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, T यहाँ पर लेमिनेशन की मोटाई है, और F यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, और V यहाँ पर जो कोर का आयतन है, वॉल्यूम। नेक्स्ट देखें विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड। सोलेनोइड की सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइड बाई एल होगी, एल की वैल्यू। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस का काम करेगा। और व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम्पियर पर मीटर ऑफ मैग्नेट व्हेन द पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इज 50 एम्पियर पर मीटर एंड द पोल एरिया ऑफ मैग्नेट इज 0.5 स्क्वायर मीटर। तो पोल एरिया 0.5 स्क्वायर मीटर दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखें आई की वैल्यू क्या होगी, एम डिवाइड बाई ए। तो ये हो जाएगी 50 डिवाइड बाई एरिया हो जाएगा 0.5, तो ये हो जाएगा 100 एम्पियर पर मीटर के आसपास। विच लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। तो ये होगा हमारा लेंस लॉ, कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी।
नेक्स्ट देखें, determine the current through the solenoid when the coil has 130 turn and produce a mmf of 26 turn. Produce a mmf of 26 turn that is equal to mmf divided by n. तो I की वैल्यू हो जाएगी mmf है 26 डिवाइड बाई n की वैल्यू कितनी है 130, तो ये आ जाएगा 0.2 एम्पियर। तो 0.2 एम्पियर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ परमियंस ऑफ ए कॉइल व्हेन द फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज 26 वेबर एंड द वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस एमएमएफ इज 20 एम्पियर पर टर्न। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? फाई की वैल्यू हो जाएगी एमएमएफ डिवाइड बाय रिलक्टेंस। एमएमएफ क्या है यहाँ पर 20 डिवाइड बाई रिलक्टेंस क्या है 26। परमियंस ऑफ द कॉइल when flux through the coil is 26 वेबर। तो यहाँ पर 26 दे रखा है, इसका मतलब रिलक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ये रिलक्टेंस की वैल्यू है 20 डिवाइड बाई फाई की वैल्यू है 26, ये फाई है यहाँ पर, तो रिलक्टेंस की वैल्यू आ गई। अब परमियंस क्या होता है, यहाँ पर हमें पूछा है परमियंस की वैल्यू, तो 1 डिवाइड बाई रिलक्टेंस होता है परमियंस। तो परमियंस की वैल्यू हो जाएगी परमियंस इक्वल टू 1 डिवाइड बाई रिलक्टेंस, और रिलक्टेंस की वैल्यू क्या आ रही है 20 डिवाइड बाई 26, तो 26 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, 26 डिवाइड बाई 20 क्या आ जाएगा 1.3 हेनरी। नेक्स्ट हम देखें, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ 4 मीटर लॉन्ग कॉइल व्हेन द कॉइल हैज 220 टर्न एंड कैरिंग ए करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। तो इसके अकॉर्डिंग एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच की वैल्यू आ जाएगी एन इंटू आई डिवाइड बाई एल। तो एन की वैल्यू है यहाँ पर जैसे कि नंबर ऑफ टर्न है 220, तो 220 इंटू करंट की वैल्यू है 4 एम्पियर, तो ये 220 इंटू 4.4 डिवाइड बाई एल। एल की वैल्यू क्या है यहाँ पर, जैसे हम देखें यहाँ पर 220 इंटू 0.4 डिवाइड बाई एल की वैल्यू है 4, तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ जाएगी 22 एम्पियर टर्न पर वेबर पर मीटर के आसपास। नेक्स्ट हम देखें, determine the value of self-inductance in millihenry of a 6 centimeter long air-cooled solenoid if the coil has 240 turns and the diameter of coil is 4 centimeter. diameter of coil 4 centimeter है, तो इसके अकॉर्डिंग हम निकालें L की वैल्यू, L इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए डिवाइड बाई एल। तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ जाएगी L की वैल्यू 1.51। नेक्स्ट हम देखें, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ 8 मीटर लॉन्ग कॉइल व्हेन द कॉइल हैज 260 टर्न एंड कैरिंग ए करंट ऑफ 4 एम्पियर। कैरिंग ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, उसके अकॉर्डिंग हम निकाले तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी एन एल आई डिवाइड बाई एल के अकॉर्डिंग हम निकालें 260 इंटू 4 एम्पियर डिवाइड बाई 8, तो ये आ जाएगी 130। ये तो आ रही है हमारी एच की वैल्यू, लेकिन हमें निकालना है वी की वैल्यू। वी होता है वी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच। म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू एच की वैल्यू 130, तो ये बी की वैल्यू हो जाएगी 0.163, तो ये बी का आंसर हो जाएगा 0.163। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि ए चॉक of 20 Henry carries a current of 660 milliampere. Calculate the energy stored in form of magnetic field by the chalk. तो ये हाफ एल आई स्क्वायर से हम निकाल लेंगे, तो हाफ एल आई स्क्वायर से क्या हो जाएगी हाफ इंटू एल की वैल्यू दे रखिए 20 इंटू आई स्क्वायर, यानी कि 600 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 600 इंटू 10 की पावर -3, तो वैल्यू आ जाएगी 3.66 जूल। नेक्स्ट हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक रिलेक्टिविटी। मैग्नेटिक रिलेक्टिविटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है यहाँ पर, तो ये रिलेक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ परमिटिविटी, ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, क्योंकि रिलेक्टिविटी का मान होता है रिलेक्टिविटी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई म्यू नॉट म्यू आर। नेक्स्ट हम देखें, द रेशियो ऑफ टोटल फ्लक्स लिंकेज टू यूज्ड फ्लक्स इज नोन एज, तो वो कहलाता है लीकेज फ्लक्स के आसपास कहलाएगा, तो वो कहलाएगा फ्लक्स लीकेज फैक्टर।
तो फ्लक्स लीकेज फैक्टर होता है टोटल फ्लक्स डिवाइड बाई यूजफुल फ्लक्स, और लीकेज फैक्टर का मान 1 से ज़्यादा होता है। लीकेज फैक्टर को लैम्बडा से प्रदर्शित किया जाता है, इसका मान 1.12 से 1.5 के बीच होता है। एक कुंडली के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स को दूसरी कुंडली से लिंक न करना ही लीकेज फ्लक्स कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दो कॉइल है, इस कॉइल ने हमारा फ्लक्स क्रिएट किया, लेकिन इस कॉइल के पास में ये पूरा फ्लक्स नहीं पहुंच पाता है, बीच में कुछ लीकेज हो जाता है, उसे हम कहते हैं लीकेज फ्लक्स, और इसको कैलकुलेट किया जाता है फ्लक्स लीकेज फैक्टर से, और इसका मान 1 से ज़्यादा होता है हमेशा। मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो V इक्वल टू 5 डिवाइड बाई ए होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और किसी भी साइज मशीन की साइज है फ्लक्स डेंसिटी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी फ्लक्स डेंसिटी साइज अगर बात करनी चाहिए मशीन की साइज की बात करनी हो तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्लक्स डेंसिटी यानी V। अगर फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा है तो मशीन की साइज कम होगी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि व्हाट विल बी द परमियंस ऑफ ए कॉइल, what will be the permeance of a coil when the flux through the coil is 50 Weber and the value of reduced MMF is 25 एम्पियर पर टन। तो यहाँ पर हम रिलक्टेंस की वैल्यू निकालें, पहले रिलक्टेंस की वैल्यू निकालेंगे, रिलक्टेंस की वैल्यू होगी NI डिवाइड बाई 5 से निकालेंगे, तो रिलक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 0.5 एम्पियर टन पर वेबर। अब इसके परमियंस की वैल्यू निकालें तो 1 डिवाइड बाई रिलक्टेंस हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 2 हेनरी, तो 2 हेनरी आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम देखें, what will be the current through the solenoid oil when the solenoid oil has 160 ton and the produce an MMF of 32 एम्पियर टन। तो MMF भी दे रखा है, तो I की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। I की वैल्यू क्या होती है MMF डिवाइड बाई N। MMF की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 32 डिवाइड बाई N की वैल्यू है 160, तो ये आंसर आ जाएगा वो 0.2 एम्पियर, तो 0.2 एम्पियर आंसर आ जाएगा।